बेरविन माउंटेन हादसा, जिसे व्यापक रूप से वेल्स रोजवेल के रूप में जाना जाता है। यूएफओ में रुचि रखने वाले अधिकांश लोगों को रोजवेल घटना के बारे में पता होगा, जिसमें 1974 में न्यू मैक्सिको में एक विदेशी अंतरिक्ष यान कथित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन कथित यूएफओ दुर्घटनाओं के कई अन्य अच्छी तरह से प्रलेखित मामले हैं और इनमें से एक मामले के रूप में जाना जाता है। जनवरी 1974 में वेल्स में हुई वर्विन पर्वत की यूएफओ दुर्घटना 23 जनवरी 1974 को रात 8:30 पर वेल्स में क्लाइड के ऊपर आसमान से एक बड़ा डिस्क लाइक क्राफ्ट गिरता देखा गया। लंकाशायर और चेशायर में दर्जनों गवाहों ने उत्तर पश्चिम के आसमान पर गलत तरीके से उड़ती हरी बत्ती के अजीब गठन को देखने के बाद उस शाम पहले पुलिस को फोन किया गया। ठीक 8:38 पर क्लेविड में बेरविन पर्वत में कुछ प्रभावित हुआ। परिणामी झटके, जो रिएक्टर स्केल पर 4.5 मापा गया, जिसे ब्रेक्सहैम, चेस्टर, लिवरपूल, साउथपोर्ट और यहाँ तक कि ग्रेटर मैनचेस्टर के कुछ एरिया में भी झटके महसूस किए गए। दुर्घटनाग्रस्त यात्री जेट को खोजने की उम्मीद में पुलिस तुरंत बेरविन पर्वत पर जुट गई, लेकिन उन्होंने जो पाया वह कभी प्रकट नहीं हुआ। सेना के ट्रकों का एक काफिला उस रात चेस्टर से होकर गुजरा और दुर्घटना स्थल के ऊपरी केंद्र के लिए अपना रास्ता बनाया। फिर सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी। यहाँ तक कि पुलिस और दुर्घटना जांचकर्ताओं को भी चेतावनी दी गई थी। घटना स्थल के पास रहने वाली एक नर्स ने एक स्थानीय समाचार पत्र को बताया कि एल्बर्ट हॉल के आकार का एक उड़न तस्तरी 1 मील से अधिक तक मलबा और शवों को फेंकते हुए पहाड़ से टकरा गया था। उसने कहा कि वह शवों में से एक के पास गई और महसूस किया कि यह मानव नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह वर्णन कर पाती कि उसने क्या देखा, सेना ने हस्तक्षेप किया और रक्षा मंत्रालय के 2 अधिकारियों ने उसे यूएफओ के बारे में चुप रहने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र की रक्षा के लिए खतरा बन जाएगा। उसके बाद उस नर्स को उस क्षेत्र में कभी नहीं देखा गया और समाचार रिपोर्ट, जो कथित दुर्घटना के दृश्य का सबूत था, उसे इस घटना के बारे में छापने से मना कर दिया गया। 1980 में आर्थर एडम्स नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जिन्होंने कॉनकॉर्ड पर काम किया था, उन्होंने बेरविन यूएफओ दुर्घटना स्थल का दौरा किया और वहां चट्टानों में फंसे धातु के अजीब हरे रंग के टुकड़े पाए। उन्होंने धातु के नमूनों को अपनी प्रयोगशाला में ले गए और पाया कि 1 इंच क्यूब के आकार का एक नमूना वोल्ट मीटर तक तार लगाने पर 2 किलोवाट बिजली देता है। मिस्टर एडम्स ने डेली एक्सप्रेस से संपर्क किया और उन्होंने अजीब खोज के बारे में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने आगे बढ़कर कहानी को खत्म कर दिया। आज कोई नहीं जानता कि 1974 में उस सर्दियों की रात में वेल्स पर्वत में क्या दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक प्रायोगिक मानव निर्मित शीर्ष गुप्त सैन्य विमान था, जो संभवतः एक प्रोटोटाइप स्टील्थ बॉम्बर था। दूसरों को लगता है कि यह दूसरी दुनिया का एक एलियन क्राफ्ट था। यदि हाँ, तो दुर्घटना के बाद पूरे पहाड़ पर बिखरे हुए शवों का क्या हुआ?
मामला असल में एक्स फाइल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।